कि डॉक्टर साहब हमारी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हम ड्रॉप्स तो डाल रहे हैं लेकिन ड्रॉप्स डालने से आराम नहीं आ रहा। हाँ। या ड्रॉप डालते हैं 10-15 मिनट का आराम मिला, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू। क्योंकि जो हमारी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं वो मेनली इस लेयर के लिए। तो ड्राइनेस का सोल्यूशन सिर्फ ड्रॉप्स नहीं है। ड्रॉप्स एक सोल्यूशन है। कितनी सारी प्रॉब्लम है जो ड्रॉप से ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर राहिल चौधरी जी से जानेंगे ड्राई आइज के बारे में कि क्यों हमारी आंखों में सूखापन आता है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। एंड देखिए, ड्राई आइज जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जी। एंड कोशिश करता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको समझाने का। ड्राई आइज का बेसिकली मतलब है आंखों में सूखापन जी, आंखों में रूखापन, ऐसा लगना कि आंखें फ्रेश नहीं है, आंखों में आंसू की कमी फील होना, जलन होना, लाली आना, इस तरह के सिम्टम्स अगर बन रहे हैं तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है जी। बहुत सारे कारण है इसके। हो सकता है हवा में सूखापन है, उससे ड्राइनेस आ रही है। हो सकता है आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, उससे ड्राइनेस आ रही है। हो सकता है मोबाइल कंप्यूटर में ज्यादा काम है, उससे ड्राइनेस आ रही है। हो सकता है आंखों में कुछ तरह की बीमारियां हैं, उससे ड्राइनेस आ रही है। तो ये इवैल्यूएट करना पड़ता है। थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनमें ड्राइनेस आएगी। कुछ सर्टेन तरह की दवाइयां आप खा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह खा रहे हैं, तो आपकी आंखों में ड्राइनेस आएगी। तो सबसे पहले जब भी ड्राइनेस का पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे हमें कई सारे तरह के क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। तो आधा काम तो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व कर देते हैं, हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्यों ड्राइनेस आ रही है। फिर हम ड्राइनेस का एक टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट में मल्टीपल तरह की चीजें चेक करी जाती हैं। चेक करा जाता है कि आंसू का वॉल्यूम कितना है, कि भाई आंसू प्रॉपर बन भी रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आंसू ही कम है। आंसू की लेयर्स होती हैं, एक सामने की लेयर होती है लिपिड लेयर, एक बीच की लेयर होती है एक्वस लेयर, एक अंदर की लेयर होती है म्यूकस लेयर। क्या ये लेयर्स ठीक हैं? ये लेयर जो है हमारे आंखों में कुछ वो ग्लैंड्स होते हैं जिनको मिबोनियन ग्लैंड्स कहते हैं। आप देख रहे हैं लंबे लंबे जी। ये ऑयल की लेयर बनाते हैं। तो इनको देखना होता है कि ये सब ठीक है कि नहीं। तो हम कई सारी तरह के टेस्ट करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ड्राइनेस हो क्यों रही है। अच्छा। अब जिस तरह की ड्राइनेस है उस तरह की ट्रीटमेंट चलेगी। तो एक बहुत कॉमन तरह की ड्राइनेस जो हम देखते हैं उसको कहते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आइज। ये 90% लोगों में आजकल कॉमनली मिल रही है, स्पेशली यंगस्टर्स में। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आंसू हैं इसमें एक ऊपर तेल की या लिपिड की परत होती है, जिसका काम होता है कि ये जो पानी की परत है इसके ऊपर एक लेयर बना दे जिससे हवा में आंसू जल्दी जल्दी ना उड़े। अच्छा। मतलब ये कुछ इस तरह की बात है जैसे आपने 2 कटोरियों में पानी रख दिया, एक कटोरी में पानी के ऊपर थोड़ा तेल डाल दिया, एक में कुछ नहीं डाला, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जिसमें तेल था उसका पानी इतना नहीं उड़ा, लेकिन दूसरी वाली कटोरी का पानी उड़ गया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे टीयर्स में भी है, एक ऑयल की लेयर ऊपर आती है। हम बहुत सारे लोगों में आजकल देख रहे हैं कि ये ऑयल की लेयर खत्म हो जाती है या बहुत पतली हो जाती है। तो क्या होता है, आंसू बने लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है, फटाफट हवा में उड़ गए। तो अक्सर आपको ये भी देखेंगे पेशेंट्स को हम ऐसा कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हम ड्रॉप्स तो डाल रहे हैं लेकिन ड्रॉप्स डालने से आराम नहीं आ रहा। हाँ। या ड्रॉप डालते हैं 10-15 मिनट का आराम मिला, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू। क्योंकि जो हमारी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं वो मेनली इस लेयर के लिए। अच्छा, जो वाटर वाली है, ये वाली लेयर के लिए ड्रॉप्स हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है जी। और इस वाली लेयर को इस मेबोनियन ग्लैंड से ही लाना पड़ता है। अच्छा। तो सबसे पहले तो हम ऑफकोर्स कुछ दवाइयां स्टार्ट करते हैं जिसमें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं जो इस लेयर को ठीक करती हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स होती है क्योंकि ड्राइनेस का एक कारण इन्फ्लेमेशन भी है। और फिर इस लेयर के लिए हम लोग कुछ थेरेपीज भी कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरह की थेरेपीज अवेलेबल है। एक थेरेपी का नाम है लिपीफ्लो। हाँ। एक थेरेपी का नाम है IPL, इंटेंस पल्स लाइट उसका फुल फॉर्म है। एक थेरेपी का नाम है MPT, मेबोनियन ग्लैंड थर्मल पल्सेशन देते हैं। तो उन सब से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके थोड़ा सा इस ऑयल की लेयर को हम बढ़ा सकते हैं। और जब ये ऑयल की लेयर बढ़ जाती है तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा। तो अगेन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि ड्राइनेस का इलाज सिर्फ ड्रॉप्स है
और कितनी बार ऐसा होता है कि एक ड्रॉप शुरू करी पेशेंट को किसी ने, फिर दूसरी ड्रॉप डाल दी, तीसरी ड्रॉप डाल दी, आराम नहीं मिला, रात को जेल्स डाल दी, कुछ डाल दिया, पर पता चला कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप तो दिए जा रहे हो, तो प्रॉब्लम यहाँ तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। तो ड्रॉप्स तो यहाँ काम करेंगी, यहाँ तो काम नहीं कर रही, तो यहाँ के लिए आपको थेरेपी करानी पड़ेगी। तो इसलिए हम देखते हैं पेशेंट्स को आराम नहीं आ रहा। सर जो ड्राई आइज के प्रॉब्लम है, तो आपने कहा ना हम तो इस वाली लेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो ऑयल की फॉर्म में है। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार ड्रॉप पे ड्रॉप डाला जा रहा है और ड्राई आइज की प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही है, उसमें रिलीफ 10-15 मिनट के मिल रहा है, तो लॉन्ग रन में ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ड्राई आइज? देखो, आंखों में ड्राइनेस है तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट इरिटेट हो जाता है, उसको हर 5-10 मिनट में ड्रॉप डालनी पड़ती है, उससे ही वो हार मान जाता है। और जब आप ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल आपको रिलीफ ही नहीं आ रहा, तो आप होपलेस हो जाते हैं, आप ट्रीटमेंट करना छोड़ देते हैं। तो वही बात है कि आपने दवाइयां शुरू करी हुई है लेकिन रूट कॉज कोई कुछ और है, तो आपको आराम ही नहीं मिल रहा, तो पेशेंट अल्टीमेटली डिससैटिस्फाइड रहेगा, ट्रीटमेंट को या तो छोड़ देगा या होपलेस हो जाएगा। अच्छा, ये अकेला कारण नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि पानी की कमी है, तो उसके लिए हमने ये याद है पंक्टा में आपको बता रहा था, जहाँ से पानी निकलता है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं प्लग डाल के। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत ही ज्यादा है जी, इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो गई कि जो पुतली का आगे का हिस्सा है वो झड़ना शुरू हो गया ड्राइनेस की वजह से। ऐसे केसेस में हम लोग कुछ कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं, कुछ उस कॉन्टैक्ट लेंस में थोड़ा दवाई होती है, पानी होता है, वो लगे रहता है तो कंफर्टेबल रहता है। कुछ ह्यूमिडिफाइंग ग्लासेस भी होते हैं, तो अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, कभी कभी हम स्पेशल ड्रॉप्स बनाते हैं आपका खून लेके। तो ड्राइनेस अगेन सिंपल लैंग्वेज में तो हम ये बोलते हैं फिर जलन वगैरह होती है, लेकिन ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। एंड एक बार जब पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री सुनते हैं, उसको चेक करते हैं, टेस्टिंग करी, ये सब चीजों को चेक करके एक ओवरऑल डायग्नोसिस बनाया जाता है और उस डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। सर आपने कहा नहीं कभी कभी ड्रॉप्स बनाई जाती है हमारा खून लेके, तो ये शायद नई चीज सुनने में आ रही है ना, और शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी हमारे ही खून से ड्रॉप बन रही है, तो वो होती क्या है सर? इसको कहते हैं ऑटोलोगस सीरम ड्रॉप्स जी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे खून में कुछ स्पेशल तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इस ड्राइनेस को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो उस पेशेंट का खून निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूग करके एक स्पेशल तरह की ड्रॉप बनाई जाती है, और जब उसको यूज करा जाता है तो हम काफी सारे पेशेंट में देखते हैं कि पहले रिलीफ नहीं आ रहा था और इसको डाल के रिलीफ आ गया। अच्छा, तो अगेन ये सारी चीजें मतलब अभी तो हम एक ले मैन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बट जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ना तो सारी इवेल्युएट करके फिर समझ आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ड्राइनेस का सोल्यूशन सिर्फ ड्रॉप्स नहीं है, ड्रॉप्स एक सोल्यूशन है। कितनी सारी प्रॉब्लम है जो ड्रॉप से ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ेगा। सर जैसे इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ वाटरिंग आइस का था, वहां मैंने आपसे पूछा था कि लोग पानी की छपकियां मारते हैं या पानी में अपने सिर को भिगाते हैं तो उन्हें राहत मिलती है, तो ये यहाँ तो प्रॉब्लम ही ड्राई आइस की है, तो इसके लिए भी लोग सेम चीजें करते हैं, पानी की छपकी या गुलाब जल डालना, आंखों पर खीरा रखना, वो क्या इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है? देखो, पानी के छपके मारेंगे, आंखें गीली होंगी, तो कुछ समय के लिए 2-4-5 मिनट के लिए तो आराम आएगा ही आएगा, बट लॉन्ग टर्म में आप क्या कर रहे हैं, ऑयल हमारी आंख में वैसे ही नहीं है जी, और आपने छपके मार के जो छोटा मोटा ऑयल है उसको भी धो दिया, तो लॉन्ग टर्म में ये ड्राइनेस को एग्रावेट करेगी, बढ़ा देगी। तो सर आजकल ना लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां भी बहुत है और उन बीमारी के हिसाब से अलग अलग दवाइयां वो खा रहे हैं, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो। क्या डायबिटीज या थायराइड की मेडिसिन लंबे समय तक लेना या ये बिगड़ जाना हमें ड्राई आइज या आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है? सकती है। एंड यूजुअली ये आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो गए, थायराइड के पेशेंट्स हो गए, इनमें हम लोग देखते हैं वैसे भी ड्राइनेस मिलती है। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी आएंगे कि आंखों में ड्राइनेस है, आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चलाया एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलकर और ड्राइनेस खत्म हो गई या बहुत हद तक कम हो गई, तो पता चला ड्राइनेस का कॉज तो आर्थराइटिस था और हम ड्रॉप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ड्राइनेस का पेशेंट आता है ना तो हम काफी सारे ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जब फर्स्ट टाइम आता है, तो उसमें सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं ताकि मेन रीजन पता चल जाए, मतलब एटलीस्ट कॉमन रीजंस को तो रूल आउट कर दो। तो कभी कभी पेशेंट को लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें इतने सारे टेस्ट लिख के दे दिए, बट उन हर टेस्ट की एक रेलेवेंस है जी। पता चला आपकी आंख, मतलब देखिए ये हम ऐसा नहीं है कि हमने आते ही कर दिया, हम आते हैं तो सबसे पहले तो हम भी ड्रॉप्स चलाते हैं, ड्रॉप से आराम नहीं आया, फिर हमने चेक करके देखा, वो ट्रीट करा, फिर भी आराम नहीं मिला, देन वी वांट टू इवैल्यूएट एवरीथिंग
कि भाई कौन सी चीज है जिसकी वजह से ड्राइनेस। हाँ, क्योंकि ट्रीटमेंट का प्रोसेस तो वही है ना कि पहले ड्रॉप से ही स्टार्टिंग होती है वो सारी। सर जैसे अभी हम दिल्ली में है तो बहुत पॉल्यूशन है, और ऐसे ही इंडिया में बहुत सी सिटीज है यहाँ पॉल्यूशन, और धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या पॉल्यूशन की वजह से भी ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है? 110%। पोल्यूशन क्या करता है, पोल्यूशन में कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, वो जब पार्टिकुलेट मैटर्स हमारी आंख में जाते हैं और इरिटेट करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो टीयर फिल्म है उसको ब्रेक कर देते हैं जी। तो ये एक फिनोमेना है कि भाई एक तरह से आपने जो ऑयल आपका नॉर्मल भी था लेकिन वो पोल्यूशन ने आके इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो गया जी। तो कितने सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह उठ के तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब शाम को हम घर आते हैं बाइक चला के तो हमारी आंखें लाल हो रही हैं, ड्राइनेस लग रहा है, पानी वानी निकल रहा है। तो मतलब आंखों में एलर्जी और ड्राइनेस की प्रॉब्लम एक तरह से कोएग्जिस्ट कर रही है। हाँ, ये तो थोड़ा सा आप एंटी एलर्जिक चलाएंगे, थोड़ा सा उनको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप चलाएंगे तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। जी। तो सर आप वही बात जो लास्ट वाली वीडियो में की थी कि ड्राई आइज के लिए कौन सी हमारी कॉमन ड्रॉप्स हो सकती है? देखो आपने कहा था ड्रॉप इसका सॉल्यूशन नहीं है, केवल ड्रॉप सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, कौन सी हो सकती में आपको है? ड्राइनेस हो रही है तो जी। आप एक ड्रॉप्स का ट्राई करके देख सकते हो। जी। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 तरह की ड्रॉप्स जो है वो पॉपुलर है। 3 तरह के सॉल्ट्स हैं उन 3 तरह की ड्रॉप्स हैं। तो पहला जो पॉपुलर है उसको कहते हैं रिफ्रेश टीयर्स। रिफ्रेश टीयर्स। हाँ, उसमें जो सॉल्ट है उसका नाम है कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। ये सबसे बेसिक लेवल की ड्रॉप है। उसके ऊपर आती है सिस्टीन अल्ट्रा। इसमें जो सॉल्ट है पीजीपीजी करके पॉलीथाइन ग्लाइकॉल करके सॉल्ट होता है, वो लुब्रिकेंट है। और जो सबसे बेस्ट लुब्रिकेटिंग आजकल हम मानते हैं वो सोडियम हाइलुरोनेट सॉल्ट होता है उसमें, जिसका नाम है टीजीआई ड्रॉप्स। सो दैट वी कंसिडर आज की डेट में सबसे बेस्ट ड्रॉप है। सर तो जैसे आपको आंखों मान लीजिए ड्राइनेस आ रही है, जैसे रात को घर आ रहे हैं ड्राइनेस हो रही है, मोबाइल कंप्यूटर पे करते हुए ड्राइनेस होती है, तो पहले आप 2-3 महीने ये वाली ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार डाल के देख लीजिए। फिर भी आराम नहीं मिल रहा, देन इट इज रिकमेंडेड कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जी। सर पिछली वीडियो में आपने बताया था ना कि कई बार ओल्ड एज में वाटरिंग आइज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो क्या ओल्ड एज वालों में ड्राई आइज की भी कोई प्रॉब्लम रहती है? आ क्या सकती है। ओल्ड एज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम और ज्यादा कॉमन हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए ओल्ड एज में क्या हो रहा है कि जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है आंखों का टीयर्स वगैरह प्रोड्यूस करने का वो वीक हो गया। तो हम ऐसा देखते हैं कि ओल्ड एज में आते आते लोगों के आंसू बनना कम हो गए और आंखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो गई। तो ये भी एक कारण है कि ड्राइनेस बन सकती है। अच्छा, कभी कभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो जिनकी आंखों में ड्राइनेस है लेकिन उनकी आंखों से पानी निकलता रहता है। हाँ जी। तो लोग ये बोलते हैं डॉक्टर साहब आप बता रहे हो मेरी आंख में ड्राइनेस है पर मेरी आंख में तो कंटिन्यूस पानी निकलता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। भाई सूखेपन का मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक फंडा हम देखते हैं कि बॉडी का रिफ्लेक्स सिक्रीशन होता है कि जब आंखों में ड्राइनेस होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली ज्यादा पानी बनाना शुरू कर देती है उसको लुब्रिकेट करने के लिए। लेकिन वो जो टीयर्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो पानी तो ज्यादा बन रहा है लेकिन रिलीफ उतना नहीं दे रहा। तो ऐसे पेशेंट में भी जब हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स वगैरह स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। और ये भी ड्रॉप्स डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना लेना गलत है। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आप एक बारी को ओवर द काउंटर खरीद सकते हो, जी। लेकिन ड्राइनेस की साइकिल में एक इन्फ्लेमेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आंखों में इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से ड्राइनेस आ रहा है। तो उसके लिए हमें कभी कभार माइल्ड स्टेरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरीज चलानी पड़ती है। वो आपको डॉक्टर की सलाह के साथ चलानी चाहिए बिकॉज उन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स भी है। जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का लॉन्ग टर्म में भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सर आजकल तो बचपन से ही बच्चे मोबाइल यूज करने लगते हैं, और जब से कोरोना आया है तो कोरोना ने उस मोबाइल के यूजेज को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एब्सोल्युटली। तो क्या कॉन्टिन्यूसली मोबाइल के सामने स्क्रीन के आगे बैठे रहना या लेट कर टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करना भी ड्राई आइज बन सकती है? यूज करेगा। देखिए क्या होता है जब हम लंबे समय तक मोबाइल फोन कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार ब्लिंक करेगा, लेकिन जब आप स्क्रीन पे फोकस्ड हैं तो आपका ब्लिंक रेट कम होके 8 से 9 रह जाता है। तो क्या हो रहा है, आंसू बन तो रहे हैं लेकिन आप ब्लिंक कम कर रहे हैं तो वो आंसू आंखों में फैल नहीं रहे। हाँ। तो फिर ड्राइनेस बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 20-20-20 हम रूल को सजेस्ट करते हैं कि 20-30 मिनट्स बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 20 फुट दूर देखिए, आंखों को 20-30 बार थोड़ा झपकिए ताकि ओवरऑल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए मसल्स, थोड़े से आंसू लुब्रिकेट प्रॉपर फैल जाए और फिर अपने काम में दोबारा लग जाए। जी। तो इससे अच्छा, कभी कभी एक और चीज लोगों को लगती है जैसे आंखों में ड्राइनेस हो रहा है तो मैंने देखा है लोग एंटी ग्लेयर चश्मा पहन लेते हैं। हाँ जी। या ब्लू लाइट पहन लेते हैं। ये ब्लू लाइट एंटी ग्लेयर का ड्राइनेस में कोई रोल नहीं है। अच्छा,
और क्या सर, जो आजकल हम देख रहे हैं ना, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या धूप के से कांटेक्ट में डायरेक्ट आने से भी ड्राई आइज इनके प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पोल्यूशन वाला ज्यादा है। पोल्यूशन वाला ज्यादा इश्यू है, क्योंकि कई लोग धूप के नाम पे बहुत से ग्लासेस तो बेच रहे हैं, हाँ। और वो कहते हैं कि इससे आपके आंखों को प्रोटेक्शन मिलेगा ड्राई आइज। धूप में भी यूवी लाइट है जी। यूवी लाइट जब आंखों में जाएगी तो उसके अपने नुकसान है। तो वो जो यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे, काले चश्मे, डेफिनेट उसका एडवांटेज है जी। लेकिन ड्राइनेस में कोई ड्राइनेस तो उसका कोई लेना देना नहीं है। और बाकी क्या है कि अगर सॉल्यूशन चाहिए तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मैं ऑडियंस को ये नहीं मैसेज देना चाहता कि उनको लगे कि यार हर चीज के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि आके मिलो। हाँ जी। बट हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपकी लुब्रिकेटिंग वगैरह डाल के नहीं रिलीफ मिल रहा तो फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन मत करें। हाँ जी, क्योंकि आंखों का सवाल है। मैंने कितने सारे लोगों को देखा, घी डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, तो उनको लगता है, कभी कभी ना लोग अपना थूक लगाते लगा लेते हैं कि उससे हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें साइंटिफिक नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई साइंटिफिक रिसर्च एडवांटेज इसमें नहीं। हाँ, अगर आपको साइंटिफिकली चीजें करनी है तो फिर इन चीजों का ना करें। मॉडर्न मेडिसिन है हमारी, इन मॉडर्न मेडिसिन में पहले रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, एनिमल ट्रायल हुआ है, ह्यूमन ट्रायल हुआ है, फिर इसको मार्केट में कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल करा गया। तो हमें इसके बारे में ABC पता है कि क्या साइड इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन इन सब चीजों का घरेलू नुस्खों का हमें साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो बेटर टू अवॉइड। ठीक है, धन्यवाद सर कि आपने ड्राई आइज के बारे में भी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करते हैं ड्राई आइज के बारे में जो सर की इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आएगी, और जैसा कि सर ने कहा है कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि सर से ही कंसल्टेंसी लो, जिस डॉक्टर के पर आपको भरोसा है और जो डॉक्टर आपको जेन्युइन लगता है, आप उनसे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये सवाल है हमारी आंखों का, और जो हमारे पास केवल 2 हैं और जिसका हम सबसे कम ध्यान भी रखते हैं। तो अपनी आंखों का ध्यान रखें प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद, और सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी आंखों का ध्यान रखिए, ताकि आप नेचुरली इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू सर। हिमांशु जी, ऑडियंस को ये बताना चाह रहा था कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही जी, सूखापन, जलन, लाली, खुजली, पानी, इरिटेशन, एलर्जी, कुछ भी आपको लग रहा है कि अब नॉर्मल सा नहीं लग रहा, एक बारी डॉक्टर से मिलना अच्छा रहता है। जी, थैंक यू सर।